अब हम चौथे श्लोक के बाद में पांचवें श्लोक का वर्णन करेंगे। इसमें राजा द्वारा की जाने वाली गौ सेवा का वर्णन करता हुआ कवि इस श्लोक में कहता है कि आस्वादवद्भि कवलैस्त्रीणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट् समाराधना तत्परो अभूत। इसका अन्वय करेंगे। सम्राट महामंडलेश्वर से राजा दिलीप आस्वादद्भि स्वादिष्ट रसीले तृणानां कवलैः हरितस्य घासादि के ग्रासों के द्वारा कंडूयनैः खुजलाने से दंश निवारणैः वन मक्षिका मच्छर आदि के दूर करने के द्वारा अव्याहतैः स्वैर्गतैः बाधा रहित स्वच्छंद गमन के द्वारा तस्याः उस नंदिनी के समाराधन तत्पर अभूत सेवा में तत्पर हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महामंडलेश्वर वह महाराज दिलीप स्वादिष्ट सरस घास आदि के ग्रासों द्वारा खुजलाने तथा वन मक्षिका आदि से दूर करने के द्वारा एवं बाधा रहित स्वच्छंद गमन से उस नंदिनी की सेवा में संलग्न हो गया। ये प्रस्तुत श्लोक में येनेष्ट राजसूयेन मंडलस्यैवश्चरस्य ये शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट इत्यादि सम्राट का लक्षण है। अब हम इसके बाद में छठे श्लोक में राजा द्वारा की जाने वाली गौ सेवा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है स्थितः स्थिता मुच्चलितः प्रयाताम निषेधुषी मास बंध धीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव ताम भूपतिरन्वर गच्छता। भूपति राजा दिलीप ताम स्थिताम सन उस नंदिनी के खड़े होकर प्रयाताम उच्चलितः सन उसके चल देने पर चलकर निषेधुषी आसन बंध धीरः उसके बैठ जाने पर आसन लगाकर निश्चल बैठकर जलम आददानाम जलाभि अभिलाषी सन उसके जल पीते होने पर जलपान का अभिलाषी होकर छाया के समान अनवगच्छत अनुगमन किया
अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप ने उस नंदिनी गाय के खड़े होने पर खड़े होकर, उसके चल देने पर चलकर, उसके बैठ जाने पर आसन लगा, उसके बैठ जाने पर आसन बांधकर निश्चल बैठकर, उसके जल पीते हुए होने पर जलाभिलाषी होकर छाया की तरह उसका अनुगमन किया। अर्थात जिस प्रकार से हम मनुष्य की छाया उसके पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप ने गाय जिस प्रकार से क्रिया करती उसी प्रकार की क्रिया करके गाय की सेवा की। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप सेवक सेव्य भाव से युक्त होकर सेवा धर्म का पालन कर रहा था और इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम इससे अगले श्लोक में नंदिनी की सेवा में परायण राजा की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि सैन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदावस्थ इव दीपेन्द्र। न्यस्त चिन्नाहम राजोचित सभी छत्र चामरादि से परित्यक्त अथवा रहित, तेजो विशेषा अनुमिताम प्रभावातिशय से अनुमित अर्थात सूचित परिज्ञात होने वाली दधानः धारण करते हुए अनाविष्कृत दानराजी जिसने अभी अपनी मद रेखा को प्रकट नहीं किया है, अंतर्मदावस्थ जिसकी मदावस्था अभी अंतर्गत ही है, दीपेंद्र गजराज। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजोचित चिन्हों से रहित किंतु साथ ही प्रभावातिशय से अनुमित अथवा सूचित राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वह राजा उस गजराज की भांति थे जिसने अपनी मदरेखा को अभी बाहर प्रकट नहीं किया है, अपितु जिसकी मदावस्था अभी अंतर्निहित ही है। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार और उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है।